आज का जो टॉपिक है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम बात करेंगे राहु की। राहु अगर सप्तम भाव में बैठ जाए कुंडली के तो क्या प्रभाव देता है। अब जो ज़्यादातर लोग हैं वो मान लेते हैं कि सप्तम भाव जो होता है वो सिर्फ शादी का होता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो जो सातवां घर होता है वो हमें दिखाता है कि हमारी शादी, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप, समाज में हमारी पहचान, दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और डीलिंग्स, पब्लिक डीलिंग्स, और यहाँ तक कि हमारे ओपन एनिमीज, यानी वो लोग जो सामने से हमारा विरोध कर सकते हैं। तो ये सब सातवां घर दिखाता है। तो इतना बड़ा और इतना अहम घर है सातवां घर, तो उसमें अगर बैठ जाए एकदम रहस्यमय छाया ग्रह राहु, तो जो जिंदगी है वो थोड़ी सी असाधारण हो जाती है, अनकन्वेंशनल हो जाती है। तो हम क्विकली बात करते हैं हमारे रिश्तों की, एज इन शादी की इम्पोर्टेंट चीज़। तो जो जब राहु सातवें घर में होता है तो जो जीवन साथी होता है वो अलग संस्कृति का होता है, अलग जाति का होता है, या कुछ तो भी फॉरेन कनेक्शन होता है उसका। ऐसे लोग ना समाज में एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी रखते हैं, यानी जहाँ भी जाते हैं उन्हें लोग नोटिस करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जातक की, नेटिव की, जिसके राहु सप्तम में है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि आप में एक चुंबकीय व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। तो आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको नोटिस करेंगे। और जैसे जब शादी हो जाती है, बहुत बार देखा गया इन जातकों के लिए कि शादी के बाद एक बड़ा बदलाव या एकदम से तरक्की मिलती है। जैसे राहु एम्पलीफाई देता है ना, एकदम शॉर्ट कर देता है, तो उस तरीके से एकदम से तरक्की या कोई बड़ा बदलाव आ जाता है। और जो जीवन साथी रहता है वो आपके जीवन में एक ना ग्रोथ का जरिया बन जाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बेसिकली ये बात नहीं कर रहे हैं कि राहु किस नक्षत्र में है, किस साइन में है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, वो आगे के वीडियोस में आएगा। अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि राहु अगर सप्तम में है तो बेसिक तौर पे क्या होने वाला है आपके साथ, और जो साइन में बैठा है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये तो हमें पता ही है। जो उस नक्षत्र में बैठा है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ये भी हमें पता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और होती हैं कि जैसे पार्टनर की वजह से या पार्टनर से धन लाभ होता है। तो जो पैसा है, मनी है, कई बार वो पार्टनर से आता है या पार्टनर की वजह से आता है। और हाँ, ऐसे लोगों को ना रिश्तों में थोड़ा ना स्ट्रेटेजिकली फ़ैसला लेना चाहिए, एकदम इमोशनली कंपल्सिवली फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब हम ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जिसको लेके नॉर्मली बहुत ज़्यादा डर फैला दिया जाता है, या एक तरीके से पैनिक का माहौल क्रिएट करा जाता है। तो बेसिकली कोई भी प्लैनेट अगर किसी भी हाउस में होता है तो वो अकेला तो फल नहीं देता, उसके ऊपर जो भी एस्पेक्ट्स हो रहे होते हैं, जिस साइन में वो बैठेगा, जिस नक्षत्र में वो बैठेगा, और उसका D9 में क्या सीन है, ये पूरा देख के ही हम बता सकते हैं कि वो किस तरीके का इफेक्ट देगा। तो अगर केवल हम ये सोच रहे हैं कि ये जो डर की बातें हैं, अगर राहु 7th में आ जाएगा तो इसी से होने लग जाएगा, तो ये काफ़ी हद तक सच नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सभी तरीके से आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की। तो देखिए, राहु अगर आपके 7वें भाव में होता है तो रिश्तों में ना थोड़ी बेचैनी ला सकता है, यानी आपको ना हमेशा लगेगा कि ना कुछ कमी है, या मतलब कुछ और चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं करता है। अभी ये इस चीज़ को ना आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट बता दिया जाता है, जिस कारण से एक डर का माहौल फैलता है। जबकि नॉर्मली ये देखा गया है कि हाँ, बेचैनी सी लगती है, यानी आपको हमेशा कुछ लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ और चाहिए। या फिर कभी-कभी जो आपके रिश्ते होते हैं, आपकी जो शादी होती है, मैरिज होती है, उसमें ना गलतफ़हमियाँ हो सकती है। लेकिन ये भी बहुत साधारण है, क्योंकि हर रिश्तों में ना थोड़ी छोटी-मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती ही रहती है। कुछ मामलों में ये देखा गया है कि जो जीवन साथी होता है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा, प्लस वो एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, और उसकी जो आदतें होंगी वो अनकन्वेंशनल होगी। तो उस कारण से नेटिव को एडजस्ट करने में समय लग सकता है, या फिर इसका रिवर्स भी पॉसिबल है।
रिवर्स में क्या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगे कि आप अनकन्वेंशनल है, इस कारण से वो आपके साथ या आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिक्कत हो सकती है। मतलब ऐसा होता है कि कई बार ऐसे लोगों को रिश्तों में ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, जिस कारण से छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब ना जीवन को तोड़ने वाली बातें नहीं है, बल्कि ये सिखाता है कि रिश्तों में ना पेशेंस कितना ज़रूरी होता है, मतलब मैच्योरिटी, समझदारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन सब चीज़ों को एक डर की नज़रों से हमेशा एक फ़ियर की लेंस के साथ ही मैंने देखा है प्रस्तुत करते हुए। जबकि मुझे पर्सनली ये सब चीज़ें ऐसे फ़ियर वाली पार्ट वाली लगती नहीं है। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, हम पार्टनरशिप की बात करें तो बिज़नेस को भी लेकर आते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे ना सप्तम भाव में केवल शादी नहीं, हम बिज़नेस की पार्टनरशिप भी देखेंगे। राहु अच्छा खासा पैसा देता है। सही प्लेसमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा वो नेम फेम आपको देगा। तो इसलिए यहाँ पे बिज़नेस पार्टनरशिप को बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अक्सर ऐसा देखा गया है कि राहु हो तो विदेशी पार्टनर या अनकन्वेंशनल तरीके से बिज़नेस में कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती हैं। ऐसे लोग पार्टनरशिप से बहुत बड़ा नाम बनाते हैं और फ़ायदा भी कमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ना राहु ना कभी-कभार पार्टनर के साथ भ्रम दे सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, गलतफ़हमियाँ दे सकता है। एक तरीके से कन्फ्यूज़न की स्टेट में रख सकता है और उस कन्फ्यूज़न की स्टेट को पैदा भी कर सकता है। मतलब अगर आप साफ़ और ईमानदारी से काम करेंगे तो राहु पार्टनरशिप से ना आपको बहुत ज़्यादा एकदम ही अच्छी वाली ग्रोथ देगा। जिसको बोलते हैं ना असाधारण ग्रोथ, वैसी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा-सा सामाजिक और पब्लिक इमेज की भी बात करेंगे क्योंकि सप्तम भाव दिखाता है कि समाज हमें कैसे देखता है। तो राहु हो तो व्यक्ति की ना पब्लिक इमेज जो रहती है वो हमेशा अलग रहती है, एक मिस्टीरियस रहती है, रहस्यमयी होती है। लोग जो रहते हैं वो आपको नोटिस करते हैं और आपके बारे में ना बातें भी करते हैं। अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है तो जी हाँ, करते हैं आपके बारे में गॉसिप। और कई बार ना समाज में नाम और प्रसिद्धि भी मिलती है। लेकिन कुछ बार लोग आपको लेके गलतफ़हमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाल लेते हैं। इसलिए राहु यहाँ हमें सिखाता है कि ना पब्लिक इमेज थोड़ी सँभाल कर ही रखनी चाहिए। एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको डिस्कस करना है वो है ओपन एनिमीज़। क्योंकि जो सप्तम भाव होता है वो हमेशा हमारे ना ओपन दुश्मनों के बारे में बताता है, जो एकदम सामने से है। कुछ होते हैं जो हिडन अटैक करते हैं बट ओपन एनिमीज़ 7th हाउस से हमें दिखते हैं, जो सामने से आपकी तरफ तंज कसते हैं। तो अगर राहु यहाँ पे होता है तो अचानक से विरोधी आप लोगों के सामने आ जाते हैं, मतलब अचानक से दुश्मन बन जाते हैं। कई बार स्कैंडल्स की या एक्स्ट्रा मैरिटल की ऐसी अफवाहें फैला सकते हैं। अगर राहु बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नेटिव के लिए भी और नेटिव के पार्टनर के लिए भी। लेकिन किस केस में अगर राहु बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तभी पॉसिबल है। यहाँ पे ना एक चीज़ देखी गई है कि अगर राहु पॉजिटिव होता है, अच्छे नक्षत्र में प्लेस होता है या किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है, तो उस केस में क्या होता है अपनी बुद्धि और स्ट्रैटेजी से वो दुश्मनों को हरा देता है। मतलब राहु यहाँ आपको एकदम चालाक और शातिर बना देता है, जिससे हमेशा जीत आपकी होती है। लेकिन 2 पॉइंट है इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव हुआ, अफ्लिक्टेड हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवा सकता है, एक्चुअली स्कैंडल्स करवा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो आप दुश्मनों पे हमेशा विजय प्राप्त करेंगे, वो भी कैसे? अपनी चालाकी से और अपने शातिर दिमाग से। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम एग्रीमेंट्स की भी बात करेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करेंगे, क्योंकि 7वां घर लीगल डीलिंग्स, पब्लिक डीलिंग्स को भी देखता है। राहु यहाँ पे होता है तो विदेशी कंपनियाँ या कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ाव आपका हो सकता है। कभी-कभी लीगल केस या विवाद भी आ सकते हैं। देखा गया है राहु वालों के साथ में, राहु प्रोमिनेंट प्लेसेस में लीगल मैटर्स कैसे भी करके उठा देता है। मतलब एकदम अचानक से लीगल मैटर्स आ जाते हैं इन लोगों की लाइफ में। तो लेकिन जो इसका हल है, ये लोग अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो बुद्धि से निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर राहु हमें ये सिखाता है यहाँ पे कि ना एग्रीमेंट करते समय आपको डिटेल्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना कुछ हम अभी भ्रांतियों के बारे में भी बात करेंगे, जो फ़ियर है इसको लेके, उसको डिबंक करेंगे। जो सच्चाई है वो भी मैं आपको बताऊँगी
उससे पहले बस इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप काल सर्प दोष, उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपके हर महीने का राशिफल, उस पे भी वीडियो है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपके क्वेश्चन लिखिए। तो भ्रांतियाँ, राहु सप्तम भाव में सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि लोग कहते हैं, जिनको मैंने सुना है, कि ये तलाक करवाता है या 2 शादी करवाता है। तो देखो, सच्चाई तो ये है कि तलाक होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ राहु तय नहीं करता। इसके लिए बहुत सारे ग्रह दशाएं होती हैं आपकी, वो उसके साथ-साथ में बहुत सारे नक्षत्र का प्लेसमेंट, ऐसे 4-5 चेक्स लगते हैं। उसके बाद पता चलता है कि तलाक होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे एक और भ्रांति है, वो भी शादी को लेकर है, कि शादी खराब कर देता है। तो सच्चाई तो ये है कि राहु ना कभी शादी खराब नहीं करता, बट शादी को एक यूनिक फ्लेवर देता है, थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल बना देता है। तो अगर आप एकदम सोच रहे हैं कि हमें ट्रेडिशनल अप्रोच मिलेगा राहु के साथ में, तो बस वहाँ पे आपको थोड़ा खुद से एडजस्टमेंट करना है कि राहु आपको कभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं देगा। राहु आपको एक यूनिक फ्लेवर देगा आपकी शादी में। आपका जो जीवन साथी होगा वो थोड़ा-सा एम्बिशियस हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है। उनकी सोच आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग होती है ना, वैसी होगी। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो लोग। तो इस कारण से आपको ऐसा लग सकता है कि ना शादी खराब हो रही है, दूसरों को लग सकता है। बस यही है कि आपको अप्रोच चेंज करनी रहेगी, यहाँ पे ट्रेडिशनल की जगह आपको यूनिक अप्रोच को एम्ब्रेस करना रहेगा, एक्सेप्ट करना रहेगा। तो जो राहु है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत सुनने में आती है कि धोखा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या ये सब चीज़ें जो है ये भी सोचने में आती है, बिट्रेयल वगैरह। तो जैसा मैंने ना बीच में भी बताया ना कि अगर अच्छे ग्रहों का सपोर्ट हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अच्छे तरीके से नक्षत्र में या साइंस में प्लेस्ड हो, तो यही राहु ना शादी या पार्टनर से आपको बहुत बड़ी सफलता और तरक्की दिलाता है। तो जो जो ये एक भ्रांति है कि सभी के लिए राहु खराब है, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है, सबके लिए नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखना होता है, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि राहु किस तरीके से वर्क कर रहा है सबके लिए। तो ये थी पूरी विवेचना राहु की, जो मेरी रिसर्च थी। इसके अलावा मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगी राहु को लेके, मतलब और पार्ट 2 लेकर आऊँगी अपनी विवेचना का। उसमें टिप्पणी करूँगी, कुंडलियाँ आपको दिखाऊँगी, सॉल्यूशंस जो रहेंगे वो भी बताऊँगी, और 7th हाउस में बाकी प्लैनेट की सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपके क्वेश्चंस लिख दें। मैं कोशिश करूँगी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की, और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।